लेकिन मेरे बच्चों ने कौन से गुनाह किए थे जिनका ये बेचारे अभी तक ये जुल्म और ये जुल्म बर्दाश्त करेंगे, कब तक करेंगे। बेटियों का मजलूम बाप जिसका ताल्लुक निशात ब्रेन से है, वो पिछले 5 साल से 2017 से अभी तक उसको इंसाफ नहीं दिया। 5 साल से उन्होंने मुझे सफ़र करवाते आए हैं, लेकिन 5 साल का जो मुझे एक मजलूम बाप को सफ़र करना पड़ा, वो उसका खुदा और खुदा का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानता। घर, ये मजलूम घर जरूर देखे, ये गरीब घर जरूर देखे, क्योंकि पिछले 5 सालों से ये मजलूम बाप महराजुद्दीन पिछले 5 सालों से लगातार इंसाफ मांग रहा है। अगर इंसाफ आज नहीं दिया गया तो फिर कब देंगे? आखिर ये तीन बेटियों का सहारा है, अगर इसको इंसाफ नहीं मिला तो 3 बेटियों को शायद इंसाफ नहीं। अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो, साथ साथ में हमारा वक्त ज़ाया कर रहे हो। आज के डेट में 2022 में दोबारा कहा जाता है कि मुझे अब 10 दिन का इंतज़ार करो। क्यों इनको दफ्तरों के चक्कर बार बार इन कागजों की ठेलियों को लेकर जाना पड़ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं हूं सरान शफी। नाज़रीन किराम, आज बात इंसाफ और कानून की होगी, जहां पर एक तरफ से 3 बहनों का मजलूम बाप पिछले 5 साल से लगातार इंसाफ की गुहार लगा रहा है, मगर इंसाफ सिर्फ कागजों में बटा गया, इंसाफ सिर्फ कागजों में दिया गया, इंसाफ कहीं पर नहीं मिला। 3 बेटियों का मजलूम बाप जिसका ताल्लुक निशात ब्रेन से है, वो पिछले 5 साल से 2017 से अभी तक उसको इंसाफ नहीं दिया गया। मोहम्मद महराजुद्दीन के घर पर नहीं दिया गया, 3 मजलूम बहनों को नहीं दिया गया। इस वक्त आज सुबह ही हमें महराजुद्दीन का कॉल आया और हम इस वक्त ब्रेन निशात में आए तो महराजुद्दीन तकरीबन पिछले 5 साल से लगातार इंसाफ की मांग कर रहे हैं। आखिर इनको क्यों इंसाफ नहीं दिया गया, हम इस वक्त महराजुद्दीन से बात करेंगे। महराजुद्दीन, आप इस तरह से क्यों बैठे हैं यहाँ पे? मैं जुल्म का शिकार हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं जुल्म का शिकार हूँ। 5 साल से सफ़र करता आया हूँ। सफ़र करने का सिर्फ वजह ये है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट और JK बैंक जिन्होंने मुझे जुल्म का शिकार किया है, जिन्होंने मेरे ज़मीन मॉर्टगेज दूसरे बंदे को लोन उस पर इशू किया, आज तक मैं सफ़र करता आया हूँ। मेरे मकान जो है इस वक्त खस्ता हालत में है और 3 बेटियाँ मेरी जो मेरे साथ साथ जुल्म का ये जो जुल्म बर्दाश्त करते आए 5 साल से, और आज भी ये सफ़र करते हैं बेचारे। आज तक मैं कहता हूँ मैं गुनाहगार बेशक हूँ, लेकिन मेरे बच्चों ने कौन से गुनाह किए थे जिनका ये बेचारे अभी तक ये जुल्म और ये जुल्म बर्दाश्त करेंगे, कब तक करेंगे। मैंने डीकॉम साहब, JK बैंक चेयरमैन साहब को भी, तहसीलदार साहब को, ब्रांच हेड को बार बार इल्तिमास पुरजोर गुजारिश की थी कि मुझे इसका जो लेन मार्क रखा, अगर आप कह रहे हैं 2018 में बार बार मुझे कहा गया है कि अब हमने दूसरे नंबर लिए, गलती साहब, चलो मान लीजिए मैं मानता हूँ गलती साहब हो गई, मेरी बदकिस्मती थी, मैं और कुछ नहीं कहूँगा, ये मेरी बदकिस्मती बदनसीबी थी, मैं यही कहूँगा और कुछ नहीं कहूँगा। एक मजलूम बाप क्या कह सकता है? और मैंने बार बार इल्तिमास, उन्होंने उस टाइम 2018 में मुझे बार बार जलील किया, वहाँ से वापस निकाला, बोला आप परेशान हो, अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो, साथ साथ में हमारा वक्त ज़ाया कर रहे हो। आज के डेट में 2022 में दोबारा कहा जाता है कि मुझे अब 10 दिन का इंतज़ार करो, 10 दिन में आपको ये लेन मार्क दोबारा उठाया जाएगा, इससे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वापस दिए जाएंगे। मैं कह रहा हूँ अगर 2018 में दिया गया था, आज 2022 में दोबारा मुझे क्या कहा जाता है, मैं कहीं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। अब इतने परेशान हूँ, मैं परेशानी से कोई मतलब कुछ बात ही नहीं समझ पा रहा हूँ। साहब, आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला के घर पर देर है अंधेर नहीं। इंशाल्लाह आप उम्मीद ना हारे। आप इस वक्त अपनी 3 बेटियों का सहारा है। आप यहाँ के मुतलका हुकाम से हम आपके बदले अपील करेंगे, पुरजोर अपील करेंगे कि आपका जो हक है वो दिया जाए। तो महराज साहब, आप ये बताइए कि जो फर्जी तौर पर कागज बनाए गए, तो थोड़ा तफसीलन आप बताइए कि किस तरह से आपकी ज़मीन पर 30 लाख का लोन फर्जी कागज़ पर और जाली कागज़ पर दिया गया। ये मेरी बदनसीबी थी और कुछ नहीं, क्योंकि 2000
13 में पहले, उसके बाद 18 में, उसके बाद आप 2022 में बार बार मुझे कहा गया है कि आप नए नंबर लेते हैं। आज 2022 में फ्रेश डेट में मुझे अब अपडेट ये आ रही है वहाँ से बैंक से कि अब 2022 में 10 दिन और मोहलत दे दीजिए, हम आपका जो लेन मार्क जो ज़मीन मॉर्गेज है हम वो छोड़ देंगे। लेकिन ए रिटर्न कहीं पे मुझे आज के डेट तक कहीं पर भी नहीं मिला, कहीं पर भी इंसाफ नहीं मिला। बार बार इल्तिमास करता आया हूँ, बार बार इल्तिजा करता आया हूँ। पहले मैं खुदा से 10 दुआ हूँ कि पहले वही मुझे, अगर मेरे गुनाह ही थे, मेरे बच्चों ने कौन से गुनाह किए थे। तो मेरा साहब आपके अंदर बहुत दर्द है, हम इस दर्द में बिल्कुल आपके साथ शाना बेशाना खड़ा है और इंशाल्लाह शरीक भी रहेंगे इस दर्द में। तो नाज़रीन, ये 3 मज़लूम बहनों का और 3 मज़लूम बेटियों का बाप इस वक्त इंसाफ की मांग कर रहा है। अगर आज भी इसको इंसाफ, पिछले 5 सालों में जो ये इंसाफ मांग रहा है उसका मुआवजा कौन देगा? अगरचे गलती जम्मू कश्मीर बैंक की है, अगरचे ये गलती उस वक्त के एडमिनिस्ट्रेशन की है, उस वक्त के रेवेन्यू डिपार्टमेंट की है, तो इस गलती की सज़ा महराजुद्दीन क्यों भुगते? अगरचे गलती उस वक्त के हुक्मरानों की है, तो ये 3 मज़लूम बेटियों का बाप गलती क्यों भुगते? और इसका मुआवजा कौन देगा? कौन इस महराजुद्दीन का मुआवजा पिछले 5 सालों से, आप देख सकते हैं गरीब घर से ताल्लुक़ रखने वाला महराजुद्दीन पिछले 5 साल से लगातार इंसाफ और इंसाफ मांग रहा है। सिर्फ कागज़ी इनके नसीब में हासिल हुए हैं, सिर्फ कागज़ी इनके नसीब में हासिल हुए हैं, मगर इंसाफ नहीं दिया गया, इंसाफ नहीं दिया गया। हम यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं वो थोड़ा देखें कि इस गरीब घर से ताल्लुक़ रखने वाला महराजुद्दीन अपनी ज़िंदगी इस छोटे से आशियाने में अपनी ज़िंदगी गुजर कर रहा है, तो इसको इंसाफ दिया जाए। अगरचे गलती इसकी नहीं है, अगरचे गलती अब जम्मू कश्मीर बैंक ने भी मान ली है, तो नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट क्यों नहीं दी जा रही है? तो क्यों इनको दफ्तरों के चक्कर बार बार इन कागजों की ठेलियों को लेकर जाना पड़ रहा है? महराजुद्दीन जो इस वक्त यहाँ पर परेशानी हाल है, हम श्रीनगर से ब्रेन निशात आए, हमने जाना कि हम इस मजलूम बाप की आवाज़ बने और इस मजलूम बाप की आवाज़ बने ताकि यहाँ के हुक्मरानों की कानून तक ये बात पहुँचे, LG साहब तक ये बात पहुँचे। तो मेरा साहब, आप आखिर में आप बताइए कि आप क्या आखिर चाहते हैं? इंसाफ, अपना हक मांग रहा हूँ और कुछ नहीं। मुझे कोई किसी के साथ कोई शिकवा गिलवा नहीं है, कोई भी परेशान, मुझे सिर्फ इंसाफ, अपने बच्चों का हक चाहिए। मजलूम बाप और क्या कर सकता है, किसके पास जा सकता है? 5 साल से वो जाता आया है बेचारा, 5 साल से उन्होंने मुझे सफ़र करवाते आए हैं, लेकिन 5 साल का जो मुझे एक मजलूम बाप को सफ़र करना पड़ा, वो उसका खुदा और खुदा का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानता है और उसका अपना आप में जानता हूँ। मुझे कौन से मतलब जहर पीना पड़ा 5 साल से। 5 साल से आज के डेट में उनको मैं कह रहा हूँ, बैंक को डिमांड कर रहा हूँ, कौन से मुझे आज के डेट में वो देगा कौन? बार बार बैंक ने मुझे जलील किया, बार बार बैंक ने मुझे जलील किया। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जो पहले से इन्वॉल्वमेंट इसमें है, जो आज के डेट में भी इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं, या JK ब्रांच, वरना मुझे उनके साथ कौन सा ज़तियात था। तो अब आप अंत में क्या चाहते हैं? इंसाफ। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कश्मीर क्राउन आगे लेते, वरना आज 5 साल में इस मजलूम बाप को किसने पूछा वो मर रहा है कि जिंदा है? उसके बच्चे मरे हुए के जिंदा हैं। हिम्मत बिल्कुल ना हारे, इंशाल्लाह यहाँ की जो इस वक्त की एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत अच्छी है, तो इंशाल्लाह हम उनसे भी गुजारिश करते हैं कि वो आपको इंसाफ दे। तो नाज़रीन किराम, हम यहाँ के डिप्टी कमिश्नर एजाज असद साहब से भी गुजारिश करते हैं कि वो ये वीडियो ज़रूर देखें, ये मजलूम घर ज़रूर देखे, ये गरीब घर ज़रूर देखे, क्योंकि पिछले 5 सालों से ये मजलूम बाप महराजुद्दीन पिछले 5 सालों से लगातार इंसाफ मांग रहा है। अगर इंसाफ आज नहीं दिया गया तो फिर कब देंगे? आखिर ये 3 बेटियों का सहारा है, अगर इसको इंसाफ नहीं मिला तो 3 बेटियों को शायद इंसाफ नहीं मिलेगा। शायद एक बार फिर हुक्मरान जीत जाएंगे और मजलूमों पर हर बार ऐसे ही जुल्म सहना पड़ेगा। तो नाज़रीन, आपसे भी गुजारिश यही रहेगी कि आप ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि ये हुक्मरानों तक पहुँचे और उनकी सच्चाई, और उस वक्त की जो हुक्मरान या उस वक्त की जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट या JK बैंक के मैनेजर थे उन तक ये ज़रूर बात पहुँचे,
تاکہ شاید ان کے گھر میں بھی بچے ہو، ان کے گھر میں بھی اولادیں ہوں، تو وہ کسی کی اولاد پر ایسا ظلم، ایسا اتیاچار نہ کرے۔ تو ناظرین دیجیے مجھے اجازت، اس وعدے کے ساتھ کشمیر کراؤن کرے گا عوام کی بات اور نبھائے گا ذمہ داری سچائی کے ساتھ۔ ویڈیو جرنلسٹ عمر شفیع، میں سران شفیع، کشمیر کراؤن کے لیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔